वाले हैं रिएक्ट का पोर्टफोलियो का पार्ट 3, जिसमें हम अपना कवर करेंगे आज मोबाइल पर हमारा पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लैपटॉप साइज पर हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। सेकंड में हमने पढ़ा था कि हमारा टैबलेट साइज पर कैसा दिखता है हमारा पोर्टफोलियो। आज हम मोबाइल पर उसी को बना रहे होंगे। आपको ये काफी दिनों बाद मैंने इसलिए दिया क्योंकि ताकि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से कर लो, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े एकदम से कि सेकंड पार्ट भी हमारा एक साथ आ गया था और थर्ड पार्ट भी एकदम आ गया, तो मैं कैसे कवर करूं। अब आपका आधे लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया होगा, तो आज भी इसको थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर ले। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी रिएक्ट को सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस पर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, मैं उसी पर आपको प्रोजेक्ट बनाकर दे दूंगी और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और वो भी रिएक्ट के साथ कंपोनेंट वाइज। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। एंड चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी चीजें बिल्ड की थी, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया था अपने लैपटॉप साइज पर। ठीक है, तो अब हमें सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था? सेकंड पार्ट में हमने टैबलेट साइज पर इसको बिल्ड किया था, जो हमारा था, एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ये वाला साइज, इस पे हमने टैबलेट साइज है, इस पे इसको बिल्ड किया था। आज हम बिल्ड करने वाले हैं इसको फोन वाले साइज पर। ठीक है, तो फोन वाला साइज कौन सा होगा? ये हमारा फोन वाला साइज है, तो इस पे हम ऐसे करके इसको बिल्ड कर रहे होंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज हम बिल्ड कर रहे होंगे यहाँ पर पूरा स्क्रैच से। और देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आई, होम पर गई, होम पर अबाउट पर, प्रोजेक्ट्स पर, हमारे कॉन्टेक्ट मी पर, ये सारी चीज़ें हम बिल्ड करने वाले हैं फंक्शनैलिटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, कैसे हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले खोलते हैं अपना फोल्डर जिसका क्या नाम था? रिएक्ट पोर्टफोलियो। तो न्यू फोल्डर नहीं बनाना है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जाते हैं अपने, क्या ये हमारा VS कोड, उसके बाद जाते हैं हम फाइल पे, देन ओपन फोल्डर पे। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है अपना रिएक्ट पोर्टफोलियो। उसके बाद हमें करना है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका ये पोर्टफोलियो खुल जाएगा। अब क्या करना है? अब यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको सब चीज़ों को कट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, सबको कट कर लेते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले तो अपना सर्वर को चलाना है, तो CD पोर्टफोलियो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? npm run dev। तो क्या होगा? npm run dev करके आपका ये सर्वर चल जाएगा। और इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके, अपने यहाँ पे जाके इसको कर देना है हमको पेस्ट, एंटर। तो क्या होगा? ये पूरा हमारा खुल के हमें दिख जाएगा। अब हमें कौन से वाले सर्वर पर बनाना है? 380 पर। तो हम आ जाते हैं अपने 320 पर, 320 पर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो 322 पर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमें चीज़ों को करना है ठीक। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने navbar.css पर जाएंगे। ठीक है, navbar.css पर आने के बाद यहाँ पे हमें लिखनी है अपनी लाइन्स, क्या क्या, कि @media screen। तो यहाँ पे क्या लिखना था? मैं ओनली किस पर देना है? ओनली देना है हमें यहाँ पर। एंड करेंगे कि 320 पिक्सल पे। मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 320 पिक्सल। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 320 पिक्सल। उसके बाद एंड करके लिखेंगे हम कि और हमें मैक्सिमम विड्थ कितनी चाहिए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ हमें चाहिए यहाँ पर 767 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम विड्थ इतनी देनी है। अब देखते हैं कि जो हमने ऊपर दे रखी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनको तो कर लेती हूँ मैं एक बार कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट। अब यहाँ पे जो आई नन लिखा हुआ है ये हम आइकन के लिए लगा रहे हैं, तो उसको हम अभी हटा लेते हैं क्योंकि हमारे आइकन अभी नहीं दिए। तो मैंने ये आपको बताया था पिछली वीडियो में हम आइकन का कैसे यूज़ करते हैं, बट इस बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइकन को यूज़ करना है। यहाँ से भी इस आइकन को हटा देते हैं। सबसे पहले हमें नैव बार को सेट करना है। एक बार क्या सेट करना है? हाइट विड्थ सब सही है। नैव बार की लोगो H1 में मार्जिन लेफ्ट 1 रैम दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 रैम ठीक है क्या? 1 रैम ठीक है, बट ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1.4 रैम।
तो 4 रैम बेटर रहता है। हाँ, तो देखो इतना छोटा ठीक है हमारे फ़ोन के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। फिर हम नीचे आके लिस्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट को करना है नन। क्या करना है, लिस्ट को नन। तो हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले नन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले नन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको भी हमें बटन को भी नन करना है, तो इसकी भी हमें हवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम यहाँ से कर देंगे डिस्प्ले नन, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं डिस्प्ले नन। तो आप सोच रहे होंगे डिस्प्ले नन हो रहा है, बट ये हमें करना होगा क्योंकि क्या होगा, अब ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये बेटर दिख रहा होगा। अब अगर हम 1 रैम नहीं देना चाहते लेफ्ट से, तो इसको हम हटा सकते हैं और यहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो कुछ अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। राइट से हम इसको जब इंक्रीज करेंगे, जब हम अपना आइकन लगा देंगे, तो सबसे पहले हम आइकन की बात करते हैं। आइकन को कैसे हम ला सकते हैं, तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, एक फ़ॉन्ट ऑसम नाम की वेबसाइट है, उसको खोलनी है, fontawesome.com, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको हम कर लेते हैं कट। आइकन्स पर जाकर यहाँ पे मुझे मेन्यू का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेन्यू को सर्च कर लूँगी। अब इतना आसान नहीं आता कि मेन्यू लगा दो उठा के, हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है fontawesome.com CDN। क्या लिखना पड़ता है, CDN। तो जब हम CDN लिखेंगे, आपको सेकंड वाला ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर हमें जाना है, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स फाइल होगी, index.html फाइल है, यहाँ पे हम उसको कर देंगे पेस्ट, जो हमने किया लिंक कॉपी, Alt-Z कर दूंगी। देखो कितना बड़ा लिंक हमारे पास आ गया है। अब इसकी मदद से ही हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ navbar.jsx पर, ठीक है। इस लिंक को मुझे देना है अपने बटन के बाद, ठीक है। और बटन के बाद मुझे देना है, तो मैं एक बार यहाँ पे इसको चेक कर सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा लिंक आ रहा है क्या। अब इसको कैसे देना है, यहाँ पर जाकर हम जाएंगे फ़ॉन्ट ऑसम में, मेन्यू मैंने सर्च कर रखा है, ये जो बार्स वाला है, इस पर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या ये लिंक हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आकर हमें ये लिंक दिख रहा है। अब इस पर कुछ क्लिक करने से कुछ नहीं रहा, बट हर जगह ये लिंक दिख रहा है, चाहे वो हमारे टैबलेट साइज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इसको पहले ठीक सेट कर लेती हूँ पेज को, चलो ये बाद में करूँगी। पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है .css पर। यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ उसको डिस्प्ले फ्लैक्स, जो हमारा मिनिमम विड्थ के लिए है, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर, जो हमारा आइकन है। अब नेवबार के अंदर आइकन है, उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि नेवबार डॉट आइकन, नेवबार आइकन है जो, उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ताकि यहाँ से गायब ना हो, ये बिल्कुल यहीं पर रहे। और ऊपर जाकर टैब वाले में यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगी नेवबार का जो आइकन है, उसको हम कर रहे हैं डिस्प्ले नन। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं डिस्प्ले नन, ठीक है, उससे छुप जाएगा आइकन। फिर ऊपर जाकर जो ये वाला है, यहाँ पे मैं लिखूंगी नेवबार का जो आइकन है, उसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिस्प्ले नन, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जाकर, यहाँ पर गए, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। अब थोड़ा इसको एक बार छोटा कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे कट कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी हमें आइकन नहीं दिखा। अब सिर्फ कहाँ दिख रहा है आइकन, फ़ोन वाले साइज पे हमें सिर्फ आइकन दिख रहा है, ठीक है। इससे छोटा हो जाएगा तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। एक बार थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, बस इतना ठीक है हमारा पेज। अब इस आइकन को हम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज मतलब फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज लिख रही हूँ, कितना लिखूँ, 2 रैम। 2 रैम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1.5 रैम, ठीक है। ये मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज दे दिया, तो ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और अगर बड़ा करना है तो 2 रैम बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ से इसको दे दिया 2 रैम। अब आइकन को थोड़ा मैं दूंगी मार्जिन राइट, क्या दूंगी, मार्जिन राइट। तो मैंने यहाँ पे दे देनी है इसको मार्जिन राइट से 2 रैम, ठीक है। तो 2 रैम ये सरक जाएगा हल्का सा, थोड़ा सा हुआ, और इतना बेटर है, ठीक है ना, सुंदर भी लग रहा है। अब इसके क्लिक करने पे मुझे फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, ठीक है। तो इसके क्लिक करने पे मैं फंक्शनैलिटी को कैसे ऐड कर सकती हूँ, ऐड करने का एक तरीका तो ये है, सबसे पहले मुझे जाना होगा अपनी JSX फाइल पर, ठीक है। यहाँ पर जाकर मुझे यहाँ पे देना है अपना लेट, क्या देना है,
कि जो मेरा नैव है, क्या है, इज नैव, यहाँ पे मैं इज नैव इसको नेम दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ सेट करेंगे हम इज नैव को, ठीक है। और इज नैव को जब मैं सेट करूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज स्टेट। यूज स्टेट में क्या दे रही हूँ मैं, इसको यूज स्टेट कर रही हूँ कि ये हो जाए हमारा फॉल्स रहे शुरुआत में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अभी जब हम इसको यहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे इस पे मैं जा रही हूँ, इस पे जाके कंपोनेंट्स में मैं जा रही हूँ, और कंपोनेंट्स में जाके नैव बार वाले कंपोनेंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे स्टेट दिख रही है फॉल्स। अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो भी फॉल्स ही है, बट मैं चाहती हूँ इसके क्लिक करने पे ये फॉल्स हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा भी होगा, सब्र करो। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बना रहे हैं जिसका नेम है टॉगल, इस पे करने से टॉगलिंग होगी, ट्रू फॉल्स चेंज होगा। इस फंक्शन में मैं चाहती हूँ कि अगर मैं क्लिक करूँ उस पे तो क्या आ जाए, मेरा क्लिक करने पे सेट इज नैव आ जाए, मेरा यहाँ पर क्या आ जाए, नॉट इक्वल्स टू इज नैव, मतलब कि ये इज नैव होकर क्या हो जाए हमारा, ये हमारा ट्रू हो जाए। अब ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, अभी जहाँ पर हमने आइकन दिया, इस आइकन को मैं किसी में डाल रही हूँ, मान लो H1 में मैंने इसको डाल दिया आइकन को, अब ये आइकन नहीं रहा, अब मुझे H1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H1। इस H1 को जब मैंने डाला H1 में, इसमें अभी सिर्फ आइकन देते हैं, अभी ये नहीं देते, ठीक है। सिर्फ आइकन पर हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। अभी H1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक बार देख लेते हैं। H1 को मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद मैं ये वाला जो है इसको कर रही हूँ यहाँ से कट, एंड यहाँ पर आकर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। तो ये सही तरीके से नहीं लिखा गया था, अब ये सही तरीके से लिखा गया। इस पर हम ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, जिसमें हमारा जो नाम है इसका टॉगल है, फंक्शन का नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं जाके इसको एक्सेस करूंगी, इस पे क्लिक करने से ट्रू हो रहा है, यहाँ पर फॉल्स हो गया। इस पे क्लिक किया तो थोड़ा वेट करो, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रही है ट्रू फॉल्स की, हमने स्टेट को चेंज कर दिया। ऐसे ही अब हमें काम कराना है बस, और कुछ नहीं कराना, यहाँ पर हमें काम कराना है। एक बार चेकआउट कर लेती हूँ मैं कि क्या हमारा लिंक यहाँ पे तो नहीं आ गया, नहीं, लिंक मतलब कि हमारा जो ये है ये वहाँ पे तो नहीं आ गया, मैंने ये चेक किया है। अब इस पे बस काम को परफॉर्म करना है। यहाँ पर क्या काम परफॉर्म करना है कि जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट है ना, इस नैव बार से लेके कहाँ तक का, हमारे बटन तो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमें सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस पार्ट को मुझे यहाँ पर अपना पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है, टू पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब यहाँ पे कुछ एरर वगैरह दिख रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेते हैं। लोगो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, तो लोगों को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि लोगों की मुझे ऐसा यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एरर इसलिए आई, यहाँ पे डिव की कमी है एक, तो हम यहाँ से डिव को लगा लेते हैं। अब आप सोचोगे मुझे डिव की कमी का कैसे पता चला, ये तो साफ ही दिख रहा है कि नैव बार का डिव नहीं था, लिस्ट आइटम्स का डिव था, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे Alt Z, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके जब मैं इसको चेकआउट करूंगी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जो वो था ना मेरा नैव बार, वो इसके नीचे छुप गया, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे तो पहले नैव बार आइटम्स 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे लिस्ट आइटम यहाँ पे कर लेते हैं 2, या फिर 1 लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम हर जगह 2 लिख दो, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट 2 कर रहे हैं, नीचे फिर आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम 2 ही लिख रहे हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम अपना 2 ही लिख रहे हैं। अब ये चीज़ हमने लिख दी। फिर अब क्या करना है, यहाँ पे नैव बार 2 को हमें स्टाइलिंग देनी है थोड़ी सी। कहाँ पर देनी है, सबसे पहले तो हम इसको देंगे अपने यहीं पर दे लेते हैं स्टाइलिंग, तो भी सिर्फ फ़ोन वाले पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नैव बार 2। नैव बार 2 को मैं दे रही हूँ हाइट, कितनी थी उसकी, 6 रैम, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 6 रैम ही दूंगी हाइट, और विड्थ दूंगी 100 VW, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ मैं इसका, एक बार बैकग्राउंड कलर मैं कर रही हूँ यहाँ पर अभी वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर वाइट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये मार्जिन टॉप से हो जाए, अपना मार्जिन टॉप से 10 रैम,
ठीक है, 10 रैम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको देखूंगी यहाँ पर, ये क्या हुआ, अब ये वाला जो नैव बार 1 है ना, ये वाला मेरा नीचे आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप नैव बार 2 में ही कर रहे हो क्या चेंजेस। तो यहाँ पे एक बार हम कट कर देते हैं, या फिर मैं एक बार इसका बैकग्राउंड कलर वाइट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ से किया इसको कट। सबसे पहले ऊपर जाके इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे जाके इसको किया मैंने पेस्ट, ये पूरा ही पेस्ट हो गया। यहाँ से इसको कट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नैव बार 2, इसमें हम देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट। और यहाँ पे हम देते हैं इसकी हाइट कितनी दे रही हूँ मैं, 8 रैम। तो एक बार देखते हैं कि हमें इनिशलाइज कहाँ हो रहा है, दिख कहाँ रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है अभी। तो 7 रैम दी, तो ये थोड़ा नीचे आ गया। एक बार इसको मार्जिन टॉप देते हैं। तो मैंने जी मार्जिन टॉप कितनी दूँ उसको, 5 रैम। तो मैंने उसको मार्जिन टॉप दे दी 5 रैम। तो क्या होगा, तो ये अब नैव में चलते हैं। एक बार नैव को हमने कुछ नहीं दे रखा, और हमें यहाँ पे नैव की जो हमारी है उसको हमें यहाँ पे देना होगा डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स हमें यहाँ पे देना होगा। अब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ये मार्जिन टॉप से हमारा सही में आ रहा है। अब ये हमारा ठीक आ रहा है, बट क्या हुआ है, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि मार्जिन टॉप से अगर मैं इसको 9 रैम दूँ तो कितना होगा ये, फिर यहाँ पे आके देखूंगी तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये ठीक है। अब ये क्या मुझे हर जगह दिख रहा है, अब ये हर जगह दिखेगा, क्योंकि ये अभी हमने इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एक बार यहाँ के लिए सेट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें इसको नन करना है। तो सबसे पहले यहाँ के लिए सेट नहीं करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अपना नैव बार 2। तो यहाँ पे हमने नैव बार 2 को डिस्प्ले नन कर दिया। अब क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको हटा लेते हैं एक बार, यहाँ पे जाके जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद ये अभी इस वाले साइज़ पर भी हमें नहीं दिख रहा और इस वाले साइज़ पर भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना होगा, इसको करना होगा यहाँ से कॉपी करने के बाद जब मैं नीचे जाऊँगी यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे इसको करना होगा टू पेस्ट, और यहाँ पे लिखना होगा मुझे अपना, एक बार देखना होगा कि क्या ये हमें दिख रहा है। अभी भी यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूँगी तो मुझे ये दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको चाहे मैं छोटा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये मुझे दिखेगा और यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो किस वाले पर देख रही थी मैं, 320 पर मेरा मिनिमम होना चाहिए ये, तो ये 321 पर है। अब हम इसको सेट कर लेंगे इसके हिसाब से कि नैव बार 2 जो है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, हाइट इसकी 8 रैम है, हाइट हम इसकी 10 रैम कर देते हैं, और मार्जिन टॉप से इतना ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स हमें देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर विड्थ को हम देख लेते हैं एक बार। विड्थ मुझे यहाँ पर देनी है 10 रैम, सॉरी 10 रैम तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो 255 VW। ठीक है, तो एक बार इसको चेकआउट करते हैं जाके। तो ये हमें कुछ ऐसा बॉक्स अभी के लिए दिख रहा है, अब इसके अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही हमें। ठीक है, तो एक बार इसको 70 VW करते हैं। 70 VW ये हो गया, और 20 रैम इसकी हाइट हो गई। यहाँ पे आके चेक किया तो ये हमारा ऐसे करके डिव हो गया। अब हम यहाँ पे देंगे मार्जिन लेफ्ट, क्या देंगे, मार्जिन लेफ्ट जो है इसकी वो है 2 रैम। मार्जिन लेफ्ट से इसको दिया 2 रैम। तो अब ये थोड़ा सा ही खिसका है, थोड़ा और अगर खिसकाना है ऊपर से भी तो इसको हम दे देंगे ऊपर से 8 रैम, और यहाँ से दे देंगे हम इसको 3 रैम। तो यहाँ पे आके फिर से चेक करेंगे तो इतना बेटर लग रहा है कि कट होए तो ये आए, ऑन होए तो ये आए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हम थोड़ा और ऊपर इसको कर ले तो बेटर रहेगा। मुझे लगना चाहिए कि ये इसके बेसिस से आ रहा है। तो यहाँ पे हम 7 दे देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि 7 कितना है, 7 ठीक है। ठीक है, हाइट भी इसकी मुझे ठीक लग रही है। और अब वाइट कलर को हटा के मैं यहाँ पे RGB वाला ही दे देती हूँ, RGB ग्रे करके देती हूँ। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, RGB रहने देते हैं, सिर्फ ग्रे देते हैं अभी के लिए। क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर, अपना ग्रे। तो ग्रे कलर जब हम देंगे तो क्या होगा, ग्रे कलर को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कलर हम देना चाहते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, थोड़ा ये वाला ग्रेइश कलर हमें देना है, और हम जाके चेक करेंगे तो ये वाला कलर मुझे बेटर लग रहा है। अब ये चीज़ें मुझे दिख रही है, बट वो मज़ा नहीं आया इन चीज़ों में, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट आइटम्स 2 वगैरह जो हमने दे रखा है, यहाँ पे आके चेक करना होगा लिस्ट आइटम्स 2।
तो लिस्ट आइटम्स 2 को पहले हमें देना होगा यहाँ पर लिस्ट आइटम्स 2। इसके लिए मुझे यहाँ पर देना होगा लिस्ट आइटम्स 2 के लिए बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं ब्लू। ठीक है, एक बार देखती हूँ कि ब्लू कलर दिखेगा कहाँ पर मुझे आके। अभी ये ब्लू कलर मुझे दिख ही नहीं रहा आके, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो है ये हमारा लेफ्ट है, लिस्ट आइटम डिव्स है, ये हमारी मार्जिन है, ये डिव है। ये जो है ये हमारा क्या है, इधर वाला लेफ्ट में आके इसको इनिशियलाइज करते हैं पूरे को। तो यहाँ पे आगे मुझे एक चीज़ पता चली कि जो ये होम अबाउट प्रोजेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी आइकन्स है। यहाँ पे ये सारी मार्जिन हमें दिख रही है, ये मार्जिन हमने यहाँ से दे रखी है। तो राइट से भी मार्जिन दिया है क्या हमने इसको। अंदर वाला डिव ये लिस्ट आइटम्स है, और जो सिर्फ ये वाला डिव है ये कौन सा डिव है हमारा, ये लिस्ट 2 बता रहा है हमें। अभी देखो इनके क्लिक करने से काम हो रहा है, भले ही हमने इसको कैसे भी दे रखा है। तो अब इनको सेट करना है, तो इसको अभी यहाँ से हटाते हैं, हम सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने लिखा जो हमारी लिस्ट 2 है उसके लिए मुझे यहाँ पे सबके लिए देना है कि एक को मुझे देनी है यहाँ पे पैडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैडिंग लेफ्ट 2 रैम, कुछ भी ऐसे करके दिया। तो मुझे देखना है कि हो क्या रहा है, ये अभी सारे आगे भागे जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे देना है डिस्प्ले इनलाइन। क्या देना है, डिस्प्ले इनलाइन। इससे क्या होगा, सारे अपनी अपनी जगह पर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक दे के देखते हैं। तो मैंने लिख दिया इनलाइन ब्लॉक, ये अभी कुछ ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, अभी इनको मैं चेकआउट कर सकती हूँ एक बार। ये क्या है, ये हमारा लिस्ट 2 है। ये क्या है, ये हमारा लिस्ट 2 है। अब सबको हाइट एक बार दे दूँ, अगर मैं इसको दे दूँ कि हाइट तो एक की होगी हमेशा 3 रैम, और विड्थ हमेशा होगी यहाँ पर 100 VW। ठीक है, तो अब मैं इसको जाके चेकआउट करती हूँ, तो ये अलग अलग लाइंस में यहाँ पर आ गए हैं। अब ये सिर्फ हमें ऐसे नहीं दिखाना, इस पैडिंग को भी हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम यहाँ पर दे देंगे। अब जाके चेक करते हैं, तो ये सेंटर में ये लिस्ट आइटम्स 2 वाला जो डिव है ना, ये पूरा डिव आ रहा है, और ये लाइन भागी जा रही है आगे तक की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट आइटम्स है उसको भी हाइट विड्थ दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको हाइट दे दी यहाँ पर जितनी हमने अपनी किसको दी, नैवबार 2 को। 20 रैम तो हम इसको दे देते हैं यहाँ पर हाइट, और विड्थ हम इसको दे देते हैं यहाँ पर 100 VW। अब हम इसको जाके चेक करते हैं, अब भी ये आगे ही जा रहा है। तो ये लिस्ट की हाइट के ऊपर बात हो रही है ना, लिस्ट की हाइट को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ को कम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 50 VW। तो इससे क्या होगा, अब चेक करनी होगी तो 50 हमारी कहाँ पर आ रही है, एक बार चेक करना पड़ेगा, 50 कम हो गई ज़्यादा। तो हम यहाँ पर देंगे इसको 80। ठीक है, तो 80 विड्थ दे के देखते हैं कि कितनी आती है 80 VW। तो जब हम चेक करेंगे अब कहाँ तक का आ रहा है ये, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो 70 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 70 VW। जब मैं यहाँ पे आके चेक करूँगी तो अब मुझे ये बेटर दिख रहे हैं सारे। ठीक है, तो अब मुझे एक खाली प्रोजेक्ट्स तक ही नहीं रखना, एक और यहाँ पे लिंक को ऐड करना है जिसका नेम है यहाँ पर हमारा, इसको मुझे कर लेना है यहाँ से कॉपी, लिंक से लेके यहाँ तक की ये जो पार्ट है हमारा इसको कर लेना है कॉपी। देन नीचे आके इसको कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह रखना है मुझे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह मुझे रखना है यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे में कॉन्टैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा था, अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से मैं कॉन्टैक्ट मी पर भी जा सकती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर अभी इसका कलर मैं चेंज करूँगी थोड़ा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो सब में मार्जिन टॉप देनी है। तो सारा काम लिस्ट में होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से मैं दे रही हूँ सबको 1.5 रैम। ठीक है, 1.5 रैम, तो इसको कहते हैं हम 1.5 रैम। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया, तो 1 रैम बेटर रहेगी, या 1.2 दे के देखती हूँ, है ना। सारी आप दे के देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1.1 रैम अगर दे ले, मतलब 1 रैम नहीं देनी, सारी रैम देनी है दीदी को,
है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 रैम। तो अब मैंने 1 रैम दे दी और ये बेटर लग रहा है, मैं पहले ही 1 रैम दे देती तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाती। अब क्या करना है, इसको देना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में दे रही हूँ यहाँ पर 2 रैम, ठीक है। 2 रैम मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया है, तो यहाँ पर 2 रैम कर्व हो जाना चाहिए, पर उसके लिए बॉर्डर भी तो देना होगा। तो मैं दे रही हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल, या फिर एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में क्या रखूँ यहाँ पर, ब्लैक बैकग्राउंड कलर रख दिया मैंने लिस्ट का। तो हर लिस्ट का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक तो हो गया, बट सबका अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही नहीं हुआ। मतलब हर लिस्ट का, पर्टिकुलर लिस्ट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी तो होना चाहिए, वर्टिकली हर चीज़ों में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो एक बार हम क्या अलाइन आइटम सेंटर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, अलाइन आइटम सेंटर वगैरह। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक बार डिस्प्ले फ्लैग्स अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा, तो सारा काम बिगड़ जाएगा। देखो ये यहाँ पर आ गए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोलते हैं ना उसको, या फिर अलाइन आइटम्स, यहाँ पे बोलते हैं उसको अलाइन आइटम्स सेंटर, और एक बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब वर्क कर जाएंगी। तो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब ये वर्क कर गई। अब देखो इसको थोड़ा या तो डिव को बड़ा करो। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 रैम हमने यहाँ पे दे दी, डिव को बड़ा करने के लिए यहाँ पे हाइट हम रख सकते हैं 22 रैम, ठीक है। बिल्कुल हिसाब से काम होता है यहाँ पर। अब ये वाला जो कलर है इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसमें मार्जिन दे सकते हैं अपनी लिस्ट में। तो मार्जिन लेफ़्ट और राइट देनी है। तो मार्जिन लेफ़्ट हम यहाँ से दे देंगे 2 रैम, और मार्जिन राइट भी यहाँ से दे देंगे 2 रैम। तो मार्जिन राइट भी हम यहाँ से दे देंगे अपनी 2 रैम। तो इसी को सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना फिर तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब लेफ़्ट से तो हमने दे दी 2 रैम, और राइट से भी, तो ये लेफ़्ट से काम कर रही है। क्यों, यहाँ पे देखो मैंने दे दी यहाँ पे 1 रैम, अब क्या होगा, यहाँ से दे दी 2 रैम, तो ये फिर इधर से ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये देने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट से 1 रैम अभी रहने दो। यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो विड्थ मैं यहाँ पे कर रही हूँ 75 VW। 75 से क्या होगा, ये थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज़ होगी, मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेफ़्ट से 0.9। तो 0.9 से क्या होगा, ये थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा और करते हैं 0.95, एक बार 99 करके देखूँ तो ये इधर हो गई है ना, थोड़ा कम करना है, कम की तरफ जाना है। तो 0.55 मैं यहाँ पे इसको दे के देखती हूँ, तो ये बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको 21 रैम देनी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे स्टाइलिंग ही बार बार चेंज कर रही है, तो अच्छे से भी तो देना पड़ता है ना। अब ये तो हमारा बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, बट इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी दे दूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दे दूँ बॉर्डर रेडियस कितनी दूँ, 2 रैम, बेटर रहेगी 2 रैम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, तो ये इतना कर्व हो गया। अब ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि इसके क्लिक करने पे ये आए, फिर ये गायब हो जाए, ठीक है। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है। उस काम को करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली पहले तो मैं ये जो ब्लैक कलर है ना, इसको चेंज कर लूँ, यहाँ पे ग्रेइश सा कलर दे दूँ उसको, ताकि थोड़ा सही लगे। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ RGB, फिर क्या दूँगी 13,13,13, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे चेक करूँगी, तो ये हमारा हो गया ये। अब बस यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी बची है कि इस पर क्लिक करके ये आ जाए और ये हट जाए, रॉन्ग का साइन आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद जो हमने यहाँ पे दिया था अपने H1 के अंदर टॉगलिंग करने के लिए, यहाँ पे हम कुछ और देंगे। क्या देंगे, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक अपना, क्या लिखती हूँ, एक हमारा वो होता है कि लिखने का तरीका, टर्नरी ऑपरेटर। क्या है यहाँ पे, एक है हमारा नॉट इज नैव जो है हमारा, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हमें लगानी पड़ती है कंडीशंस। क्या कंडीशन लगानी पड़ती है, तो अब इसके अंदर देखो मैंने वो साइन हटा दिया आइकन वाला, तो ये आई भी यहाँ से अब मुझे हटाना होगा, क्योंकि ये मैंने हटा दिया।
अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर मैं एक आइकन दूंगी और इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैं दूसरा आइकन दूंगी, ठीक है। तो आइकन्स कैसे देते हैं, आइकन का लिंक हमने ले लिया था, यहाँ पे हम मेन्यू वाले लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे जाके फिर से यहीं पर जाएंगे, बैक जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेन्यू की जगह रॉन्ग, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे मेन्यू की जगह रॉन्ग, तो यहाँ पे रॉन्ग के लिए आ जाएगा। तो ये रॉन्ग वाला साइन दिख रहा है, इसको हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे टू पेस्ट। अब पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आकर जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने से ये फंक्शनैलिटी हो रही है कि इस पर क्लिक कर रही हूँ तो रॉन्ग आ रहा है, राइट आ रहा है। अब इसके साथ भी तो इसको जोड़ना है, तो इसके साथ इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारा नेवर टू है उसके अंदर कि अगर हमारा नेव, तो इसको कैसे लिखते हैं, इज नेव ट्रू की बात होती है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें ये वाला कंडीशन ला के दे दो, वरना दूसरी कंडीशन ला के दे दो। अब ये जो है ना ये वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाएंगे इस वाले डिव के बाहर यहाँ पर। अब हम इसको चेक करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, इस पर क्लिक कर रही हूँ, कट करूँगी तो कट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगी तो शो हो जाएगा। तो सुंदर लग रहा है ना, फ़ोन पर ये आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अगर आपको इसको फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है या कुछ और करना है, हवर करने पे कुछ करना है, तो वो आप खुद से लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मुझे हवर करने पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, navbar.css पे जाके यहाँ पे लिस्ट वाले आइटम पर वर्क कर रहे हैं ना, तो लिस्ट में लिखूँगी मैं, अब इसका नेम है लिस्ट 2 और इस पर मुझे हवर करना है तो मैं हवर इफेक्ट लगा दूँगी और हवर में लिखूँगी कि मुझे जो है पैडिंग बॉटम मैंने ऊपर दे रखा है तो मैं ऊपर चली जाऊँगी। अब बार बार मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखो लिस्ट हवर पे हमने ये इफेक्ट दे रखा है पैडिंग बॉटम, ये सब कॉपी करके नीचे आके इसको पेस्ट कर दूँगी यहाँ पर। पैडिंग को अभी ये हटा देती हूँ, इसको कर देती हूँ पेस्ट। अब जब मैं यहाँ पे जाके देखूँगी और यहाँ पे क्लिक करूँगी तो इन पे हवर करने पे क्या हो रहा है, ऐसी ये क्या आ रही है स्टाइलिंग, और ये बेटर भी लग रही है, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग कर ली, आप कुछ और भी स्टाइलिंग कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने हीरो सेक्शन पर, नेवबार का काम हमारा निमट चुका है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने कहाँ पर, जिसका नेम है हमारा हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन में हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है @मीडिया स्क्रीन। तो मीडिया स्क्रीन पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ओनली मीडिया स्क्रीन, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा एंड के बाद मैं यहाँ पे दूंगी क्या दूंगी कि मिनिमम जो विड्थ है WIDTH, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 320 पिक्सल, जो आपको पता ही है। उसके बाद एंड यहाँ पे हम क्या देंगे, मैक्सिमम विड्थ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, मैक्सिमम विड्थ होगी यहाँ पर 767 पिक्सल। तो ये हमारी मैक्सिमम विड्थ के लिए हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, ऊपर जाके इतने पार्ट को हमें कर लेना है कॉपी, हमें देना है हीरो सेक्शन में, हमें इमेज नहीं देनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेस्ट, मानो मुझे इमेज नहीं देनी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, राइट वाले सेक्शन को ही नन कर दूँगी। तो इसको तो मुझे हटा लेना है, जो राइट है उसको मुझे यहाँ पे कर देना है डिस्प्ले नन, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया डिस्प्ले नन। अब मैं यहाँ पे जाके चेकआउट करूँगी तो मेरी जो वो है क्या कहते हैं उसको, इमेज, वो मेरी गायब हो जाएगी यहाँ तक की, यहाँ तो आएगी बट यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किस पर जाना है, मुझे 320 पर जाना है, बट 20 पूरा होता नहीं है क्योंकि मुझे करना है ना 20 पर, तो 21 पे ही हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये ऐसे करके आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट करना है, तो मैंने इसको नन कर दिया डिस्प्ले, अब मुझे नहीं दिखेगी। अब ऊपर से जाके यहाँ से हीरो सेक्शन में मुझे क्या देना है, कलर वाइट ही रखना है, हाइट इसकी मुझे थोड़ी कम करनी है, मैं 30 रैम इसकी हाइट दूंगी, कलर ये रखना है, 100 VW की विड्थ देनी है और ये सब हमें देना है। लेफ्ट में क्या करना है, इसको देनी है 30, तो इसको देनी है हमें अपनी हाइट, विड्थ हमें 50 VW नहीं देनी, अब यहाँ पे 100 VW इसकी विड्थ देनी है, ठीक है। पैडिंग टॉप हमने 15 दे रखी है तो 15 ठीक है। पैडिंग लेफ्ट से हमने 6 दे रखी है, तो पैडिंग लेफ्ट अभी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पैडिंग लेफ्ट हमें खुद से करनी होगी। तो अब ये थोड़ा हमें सही लग रहा है, बट पैडिंग लेफ्ट अब भी आ रही है ना। तो पैडिंग टॉप को भी एक बार मैं हटा देती हूँ, देखती हूँ कि क्या ये चल रहा है। रिफ्रेश किया, अभी ये नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पे मार्जिन एक बार 0 कर लेते हैं, मार्जिन 0,
ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि हर जगह से मार्जिन 0 कर दी, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हर जगह से हमने पैडिंग 0 कर दी। तो अब जाके हम इसको चेकआउट करते हैं, तो ये हर जगह से मार्जिन पैडिंग 0 हो गई। तो पैडिंग को 0 करते हैं, मार्जिन को नहीं करते, क्योंकि मार्जिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब मार्जिन 0 हो गई है, अब हमें इसको सेट करना है। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी और हाइट इंक्रीज़ कर लूँ, मुझे कम लग रही है, तो मैं दे रही हूँ 35 इसकी यहाँ पर हाइट दे रही हूँ मैं हीरो सेक्शन को, और 35 ही मैं इसकी लेफ़्ट को हाइट दे रही हूँ। ठीक है, और जो ये है, अब मैं इसमें पैडिंग टॉप दूंगी पहले। तो कहाँ पर हूँ मैं? लेफ़्ट पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पैडिंग टॉप। अभी ये 0 हटाऊँगी, पैडिंग टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 2 रैम। तो 2 रैम तो बहुत कम होता है, 5 रैम देनी पड़ेगी जहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 रैम। यहाँ पर जाकर जब हम इसको चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये क्या हो रहा है, लेफ़्ट से भी आ रही है। अगर मैं पैडिंग लेफ़्ट कर रही हूँ, पैडिंग टॉप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मानो 2 रैम। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी लेफ़्ट वाली नहीं हट रही, तो इसको हमें एक बार यहाँ से क्या करना होगा, इंस्पेक्ट, कि ये लेफ़्ट में है क्या। ये हमारी पैडिंग लेफ़्ट है, ये आपको नीचे आकर दिख रहा होगा, ये पैडिंग है हमारी, जो हमारी हमें दिख रही है। तो इसको जाके हमें हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाना पड़ेगा? एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट हमें 0 दे रखी है, लेफ़्ट, ये देखो पैडिंग लेफ़्ट 10 रैम दे रखी है। और ऊपर चलते हैं, और ऊपर लेफ़्ट में यहाँ पे देखो 6 रैम दे रखी है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और अब जाके मैं इसको चेक करूँ, तो ये अब मुझे ठीक दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा पैडिंग टॉप से मैंने कितना दिया, नीचे जाके देखना होगा। पैडिंग टॉप से मैंने इसको 2 रैम दिया, मानो मैं इसको दे रही हूँ 5 रैम फिर से। तो अब मुझे क्या ये चीज़ें सही से दिखेंगी? बिल्कुल सही दिखेंगी, और दिख भी रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको 7 रैम। तो क्या होगा, अब ये 7 रैम हो जाएगी थोड़ी और नीचे। तो यहाँ पे हम इसको देना चाहते हैं 15 रैम ही देना चाहते हैं। वैसे 15 ज़्यादा हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, 15 रैम हम इसको देना चाहते हैं। अब क्या करना है, इसको छोटा करना है। वेब डेवलपर को ये सब चीज़ें छोटी छोटी करनी है पहले। तो हीरो सेक्शन का जो H1 है, उसमें मुझे यहाँ पे देना है 1.1 रैम। तो हीरो सेक्शन का H1 क्या है? हीरो सेक्शन का H1 है हमारा आई एम आंचल। ठीक है, फिर हम स्टैक वाले में यहाँ पे देंगे 1.1 रैम। यहाँ पे आके चेक करेंगे फुल स्टैक को, तो फुल स्टैक डेवलपर कुछ ऐसा दिखेगा। पर हम चाहते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर एक ही लाइन में दिखे, तो 1 रैम हम यहाँ पे दे के देख सकते हैं। और 1 रैम में भी अभी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ी पैडिंग लेफ़्ट भी देनी होगी। तो देखो मैं यहाँ पे पहले इसको पैडिंग लेफ़्ट देती हूँ। तो मैं दे रही हूँ इसको पैडिंग लेफ़्ट यहाँ से 2 रैम। कितनी दे रही हूँ? 2 रैम। और यहाँ पे आके चेक करूँगी तो 2 रैम बेटर है बिल्कुल। और आई एम आंचल को और सब चीज़ें मुझे छोटी कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आई एम आंचल जो है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर 1 या फिर 0.95 रैम। ठीक है, तो एक बार आंचल को चेक करती हूँ कि क्या लग रहा है ठीक। हाँ ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। उसके बाद यहाँ पर आकर मुझे इसको देना होगा 0.88 रैम। मैंने इसको दे दिया स्टैक को। तो ये थोड़ा आगे जा रहा है, बट थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो 85 कर लेंगे इसको, और यहाँ पे आके चेक करेंगे। तो ये अब भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या करना होगा, अब मुझे इसको 80 देना होगा। तो 80 अगर मैं करूँगी तो ये मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है। वेब डेवलपर आई एम आंचल ऐसे करके ये सारी चीज़ें मुझे ठीक दिख रही है। अब देखो ये हमारा हो गया ये। और तो पहले तो हमें इसमें पोजीशन वगैरह भी देनी पड़ेगी अपने नेवबार 2 में। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ज़रूरी है। तो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं CSS में, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा नेवबार 2 है इसमें हम पोजीशन देंगे यहाँ पर इसको फिक्स्ड। क्या देंगे? पोजीशन इसकी फिक्स्ड है, ना इसको ऊपर जाना, कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। तो अब ये बिल्कुल हमें बेटर दिख रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो ये एकदम से सारी चीज़ें हट रही थी। अब यहाँ पे देखो हमारा ये सेट हो गया। इसमें अब थोड़ा इसको ठीक करना है। मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना स्पेसिंग इधर मुझे ज़्यादा दिख रही है फ़ोन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। नया बार को हटा दो। हीरो सेक्शन डॉट CSS में नीचे आके लेफ़्ट में आके जो हमने ये पैडिंग दिया ना, इसको मैं 1 रैम दे रही हूँ। कितना दे रही हूँ? 1 रैम। तो जब मैंने 1 रैम दिया तो अब मुझे बेटर दिख रहा है। और थोड़ा जो टेक्स्ट है ना उसको मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के लिए नीचे आ जाती हूँ। टेक्स्ट के लिए हमने कुछ दे नहीं रखा क्या ऊपर?
नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हीरो सेक्शन डॉट JSX पर, और यहाँ पर आकर हमें दिख रहा है कि पैरा 2 नेम का है हमारा पैराग्राफ। क्या है इसका नेम? पैरा 2। तो यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं कि जो मेरा पैरा 2 है, सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो पैरा 2 है उसको हम दे देंगे यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, कितनी दूँ? 1 रैम। थोड़ा ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए ना, तो मार्जिन लेफ्ट 1 रैम दे दी। ऐसे ही मार्जिन राइट देती हूँ, तो मार्जिन लेफ्ट तो रहने दो, मार्जिन राइट को दो बस। मार्जिन राइट में दे रही हूँ यहाँ से इसको 1 रैम। तो यहाँ पे आके जब मैं इसको चेक करूँगी तो ये मुझे बेटर दिख रहा है। ये हमारा हो गया होम। इस पर क्लिक करूँगी तो होम पे आ जाऊँगी। ठीक है, अब ये हमारा होम हो गया। अब हम अबाउट को सेट करते हैं। अबाउट कैसा हो गया हमारा, इसको हम करते हैं यहाँ से सबको हटा देते हैं। अब हम अबाउट पर चलते हैं, अबाउट को सेट करना है। अब जाएंगे अपने अबाउट पर, उसको ढूंढना होगा। ये रहा हमारा अबाउट। ठीक है, अबाउट डॉट CSS में यहाँ पे हमें लिखना होगा @मीडिया स्क्रीन, फिर यहाँ पे लिखना होगा हमें ओनली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा अपना, अब ओनली के बाद स्क्रीन के बाद क्या लिखना है कि एंड करके, एंड मिनिमम स्क्रीन, मतलब मिनिमम विड्थ कितनी है, तो मिनिमम विड्थ है यहाँ पर 320 पिक्सल। उसके बाद एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैक्स विड्थ। मैक्सिमम विड्थ है इसकी यहाँ पर 767 पिक्सल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा अबाउट है, अबाउट के लिए यहाँ पर जो हमारा ये ख़त्म हो रहा है, इससे पहले की चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें स्टाइलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता हो। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है कि मैं ऐसे करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जब काम को करती हूँ, ताकि मुझे सारी चीज़ें बस चेंज करनी रह जाए, जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट है। अब मुझे इमेज यहाँ से भी हटानी है, तो इमेज की प्रॉपर्टी को हटा देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कर देती हूँ डिस्प्ले नन। क्या करना है? डिस्प्ले नन। और इस अबाउट की इमेज को यहाँ से हटा देना है। अब अबाउट सेक्शन पर आ गए हैं हम। सिंपल, तो यहाँ पे हमने हाइट क्या दिया है, हमने हाइट यहाँ पे 30 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 35 इसकी हाइट दे रही हूँ, 35 ही मैं अबाउट सेक्शन की हाइट दे रही हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको चेकआउट करते हैं कि इमेज गायब हो गई। अब इसको सेट करना है बस। ठीक है, तो हेडिंग अबाउट में मैं इसको दे रही हूँ कि 1.3 इसकी रख लो आप यहाँ पे ये। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करके अबाउट पे क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पर आऊँगी। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं इस पर आऊँगी, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा दिख रही है, बट कोई नहीं, इतना ठीक है। अब हम जब अबाउट की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको हेडिंग को कर दी छोटी 1.3। हेडिंग 3 अबाउट जो है इसको सेंटर कर रखा है हमने, और यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह सब हो रहा है। पैरा अबाउट जो है उसमें हमने मार्जिन टॉप कर रखी है 1, और यहाँ पे हमने इसकी साइज़ कर रखी है 1, तो 0.95 में इसका दे रही हूँ साइज़। अब यहाँ पे जाके चेक करती हूँ तो ये छोटा हो गया, बट ये क्या हो रहा है, ये होच पोच हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर जाके हेडिंग 1 जो है उसको हम यहाँ पे विड्थ है ना इसकी 100 करेंगे। यहाँ पे कितनी करेंगे? 100, जब तो मजा आएगा काम करने में। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम इसको देख सकते हैं, तो अब चीज़ें बिल्कुल मुझे सेंटर वाइज चीज़ें दिखाई देने शुरू हुई है। अब सेंटर में तो आ गई चीज़ें, बट यहाँ पे जो हमारा ये है ये अब भी मुझे बड़ा ही लग रहा है, तो 1.1 रैम हम इसको हेडिंग को देते हैं, तो अब ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अबाउट पर देखते हैं कि कहाँ शो होगा, हमें यहाँ पर शो होगा ना। ठीक है, हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हमें सेट करना है कि जो हमारा कौन से वाला है, ये हमारा है पैरा अबाउट हेडिंग 3। इसमें हमने हाइट ही नहीं दे रखी, तो इसको हाइट का मतलब है फॉन्ट साइज़ नहीं दे रखा। अब फॉन्ट साइज़ में इसको 1 रैम अगर दूँ तो इससे थोड़ा ही छोटा होगा, है ना, तो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे दूंगी 0.95। तो इससे कितना हो जाएगा, 0.95 से थोड़ा और छोटा हो जाएगा। मुझे इसको एक लाइन में, हद से 2 लाइनों में लाना है बस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 0.80। तो जब मैंने इसको 80 दिया तो क्या हुआ, ये छोटा हो गया। और अब यहाँ पे जब मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखती हूँ कि ये जो है H3 ये भी हमारा क्या हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा और छोटा करके मैं दे रही हूँ 75। तो अब मेरे हिसाब से बेटर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये मुझे बिल्कुल बेटर दिख रहा है सेंटर में। ठीक है,
और अब मुझे इसको सेट करना है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पैरा 2 है इसको नन कर दूंगी मैं, ठीक है। तो पैरा 2 कौन सा है, ये पैरा अबाउट देखते हैं पहले। पैरा अबाउट में इसको फॉन्ट साइज 0.95 दिया, मार्जिन टॉप दे ही रखी है, मार्जिन लेफ्ट, या फिर इसको एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और सेंटर में आ भी गया मेरा टेक्स्ट, ठीक है। अब ये मुझे ज़्यादा बड़ा दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्जिन राइट करूँगी, यहाँ से मार्जिन राइट करूँगी 1 रैम। तो मार्जिन राइट मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसको 1 रैम, ठीक है। और यहाँ पे आके जब मैं इसको चेक करूँगी तो ये बेटर दिख रहा है अब मुझे। फिर ये वाला जो पैरा है ना, मैं इसको देना ही नहीं चाहती, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको कर दूँगी यहाँ से टू नन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्प्ले नन, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर किसी चीज़ को हटाना हो तो सिंपल डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इस बटन को देना है हाइट विड्थ। तो बटन अबाउट 1 में हाइट इसकी मैं दूंगी यहाँ पर 4 रैम, और विड्थ में इसकी दूंगी यहाँ पर 30 VW। तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि क्या ठीक है। बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा ज़्यादा ही हाइट इसकी ज़्यादा ही लग रही है, तो 3 दे देते हैं हाइट। और विड्थ कम लग रही है, तो विड्थ को हम यहाँ पे देंगे 50 VW, ठीक है। तो विड्थ अब मुझे थोड़ी और बड़ी विड्थ देनी है, मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ा सा बटन दिखे, सुंदर सा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 VW, ठीक है। एक और बढ़ा देती हूँ मैं, यहाँ पे 7 कर देती हूँ, मतलब कि 70 VW। तो ये इतना बड़ा हो गया, तो ये अच्छा लग रहा है ना, इसको सेट करने की ज़रूरत पड़ी इतना, तो ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया। अब इसकी हाइट मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो इसकी हाइट सेट करने के लिए यहाँ पे आ जाती है, मैं दूंगी 25, ठीक है। 25 ही मैंने यहाँ पर दिया, और 25 ही मैंने इसको यहाँ पर दिया। तो क्या होगा, 25 बिल्कुल बेटर है। स्किल्स पर आ जाते हैं, एक बार स्किल्स पे गए तो स्किल्स हमें यहाँ पर दिखेगी। अब स्किल्स पर जाने के बाद मुझे यहाँ पे स्किल्स पर आ जाना होगा। अबाउट को क्लोज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट का भी काम नहीं है, हीरो सेक्शन का काम निमट गया, नेव बार का निमट गया, प्रोजेक्ट्स का भी नहीं हुआ। स्किल्स पर आ जाते हैं, तो स्किल्स के लिए हमें वही लाइन लिखनी पड़ेगी, @मीडिया स्क्रीन, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ओनली। मेरा मकसद आपको स्टाइलिंग सिखाना नहीं है, मेरा मकसद है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो पूरी। खुद से चीज़ें करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, बिल्कुल मेरी स्टाइलिंग कॉपी कर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं दूंगी मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ कितनी दे रही हूँ मैं, मिनिमम विड्थ मैं यहाँ पर दे रही हूँ 320 पिक्सल, और एंड करके मैं यहाँ पर दे रही हूँ मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मैक्स विड्थ। मैक्सिमम विड्थ कितनी दे रही हूँ मैं यहाँ पर 767 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारी होगी मैक्सिमम विड्थ। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये वाला जो है पार्ट, इससे ऊपर सारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको हमें कर देना है टू पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब चीज़ों को देखना है कि कैसे यहाँ पर है। अब स्किल्स को मैं चाहती हूँ कि ये सीधे तरीके से आए, मतलब अब इसकी हाइट बहुत छोटी दे रखी है, अब यहाँ पर हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसको दे दिया 35। हेडिंग स्किल्स जो है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर 1.4 रैम। तो एक बार हेडिंग देखते हैं स्किल्स की, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जाकर चेक करना है। तो स्किल्स की हेडिंग बिल्कुल ठीक हो गई। वैसे अबाउट के मुकाबले थोड़ी बड़ी है, तो हम इसको 1.3 दे देते हैं। तो 1.3 जब मैंने इसको दी तो ये मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर करना है हमें कि जो स्किल्स 1 है, स्किल्स 1 हमारा क्या है, हमारा ये है। तो यहाँ से ये फ्लैक्स हटा के मुझे यहाँ पर देना है इनलाइन ब्लॉक। तो इससे क्या होगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, आधा पार्ट ये हमारा नीचे आ गया, यही हमें देना था। उसके बाद हमने हाइट इसको देनी है यहाँ पर स्किल्स वाले पार्ट को 35, अगर ज़्यादा हुई तो हटा लेंगे हाइट को, ठीक है। रिएक्ट को अब क्या देना है, यहाँ पे हाइट देनी है पहले। तो रिएक्ट को मैं हाइट दे रही हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं देनी, छोटी ही देनी है। तो मैं यहाँ पे एक बार 14 और यहाँ पे 20 दे के देखती हूँ, ठीक है। ये तो मुझे बड़ा लग रहा है, तो ऊपर चलते हैं, मैं यहाँ पे 10 और 20 दे के देखती हूँ एक बार कि कैसा यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इमेज को सेट करना पड़ेगा। तो इमेज को मैं छोटी करूँगी, इमेज को मैं यहाँ पे दे रही हूँ 5 या फिर 3 देनी पड़ेगी इमेज को, ठीक है। तो आधी ही देनी पड़ेगी, इमेज हो गई ये। मार्जिन लेफ्ट दे रखी है, तो मार्जिन लेफ्ट को मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 रैम, ठीक है। और टॉप से भी मैं अभी देखूँगी, पहले इसको सेट करती हूँ 1 रैम, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन टॉप को 2 रैम,
ठीक है। अभी वैसे ये सेट नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये गोला नहीं बना, तो गोला बनाने के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 30 VW। तो क्या होगा, ये हमारा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर 40 VW दे दूँ तो क्या होगा, 40 VW के लिए ये थोड़ा और गोला सा बन जाएगा। और मैं इसको एक काम करती हूँ, 55 VW देती हूँ, ठीक है। 55 VW ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज नहीं करते, यहाँ पे इसको हम करते हैं 50, ठीक है। क्या कर दिया मैंने इसको 50। यहाँ पे आके चेक किया तो ये मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम और हम कर सकते हैं यहाँ पर कि विड्थ अगर हमें ज़्यादा ही लग रही है तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे 48 VW। 48 VW हमारा इतना हो जाएगा और हाइट थोड़ी छोटी करनी ही पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको 8 VW 8 रैम दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, 8 रैम। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये मुझे अब थोड़ा सही लग रहा है, बट हाइट इस हिसाब से छोटी लग रही है, तो 44 VW हम इसको दे देंगे, तो ये बेटर है। अब ये जो है इमेज इसको सेट करनी है, तो यहाँ पे आके हम इसको इमेज को दे देंगे 3 रैम, या फिर 3 तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, वैसे ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज आ गई। अगर इमेज को थोड़ी बड़ी करनी है तो इमेज जैसे कि हमने यहाँ पे 3 दिया तो हम इमेज को 4 कर सकते हैं, 4 करेंगे। फिर इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे इसको 2 रैम देना पड़ेगा, तो 2 रैम के लिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 रैम हमारा बिल्कुल सेट बैठ गया। अब हम यहाँ पे ऐसे ही इसको सेट करते हैं जो हमारा HTML1 इमेज 1 है। तो HTML इमेज 1 को मैंने ज़्यादा ही मार्जिन लेफ्ट दे रखी है, मैं इसको सिर्फ 2 रैम दूंगी। कितना दूंगी, सिर्फ 2 रैम, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे इसको इमेज को छोटी करनी है, तो मैं यहाँ पे 4 रैम इमेज को दूंगी, ठीक है। तो 4 रैम इमेज पर आ जाएगी, तो इमेज भी मेरी ठीक लग रही है, बट ज़्यादा बड़ी हो गई। 3 रैम देते हैं इमेज को हाइट, तो ये हमारी 3 रैम हो गई। अब इसको मुझे थोड़ा इधर करना होगा, ठीक है। तो इधर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट को थोड़ा 3 करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट को 3 इधर करके थोड़ा ये और इधर हो जाएगा, 3.5 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा और हो जाएगा, तो ये बेटर है। फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे, अपने टेलविंड के लिए करेंगे। तो टेलविंड के लिए हमें क्या करना है, ये जो हाइट है 8 रैम, हाइट को रखना है हमें 8 रैम। यहाँ पे जाके देखते हैं रिएक्ट के लिए 8 रैम 44 VW। तो एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी करके टेलविंड पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ से भी हट गया, 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 ये सर्कल ऐसे ही बनेगा, पेस्ट, ठीक है। अब ये वाला सर्कल बिल्कुल हमारा वैसा ही दिखेगा। और अब बस इमेज को सेट करना है, तो इमेज को मैं दे रही हूँ 4 रैम, ठीक है। और अब चेक कर रही हूँ उसको, तो 4 रैम हो गया, इमेज तो छोटी हो गई। अब इसने क्या किया, इमेज को बीच में लाना है, तो इमेज में को बीच में लाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2, ठीक है। 2 तो टॉप से हो गया, और 2 ही मैं यहाँ से इसको 1 कर दूंगी लेफ्ट से, तो मैंने 1 कर दिया इसको लेफ्ट से। और इसकी हाइट थोड़ी और छोटी होएगी क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैंने दे दिया 3 क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा है। तो अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दूंगी फिर से 2 रैम, जैसे कि मैंने 1 कर दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ 2। अब क्या होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो माई स्किल्स वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, होम पर आ गए, फिर अबाउट पर आ गए, फिर स्किल्स पर आ गए, और अब हम जाएंगे अपने माई प्रोजेक्ट्स पर। तो अब हम अपने माई प्रोजेक्ट्स को सेटअप करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर। तो प्रोजेक्ट वाला क्या है हमारा, ये वाला डिव है। यहाँ पे जाके हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जाके सिंपली हमें लिखना है अपना मीडिया स्क्रीन वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है अपना ओनली। स्क्रीन के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एंड। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हमें क्या करना है, मिनिमम विड्थ कितनी होगी, मिनिमम विड्थ यहाँ पर होगी इसकी 320 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, एंड मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर होगी कितनी, 767 पिक्सल। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है अपना सारे चीज़ें जो मैंने ऊपर कर रखी है इस वाले पॉइंट से पहले, ठीक है। इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी,
देन कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देना है अपना पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब ऊपर चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या लिखा हुआ है कि हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 35। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ी इंक्रीज करके 40 कर लेते हैं, वैसे कम ही रहेगी, 35 ही कर लेते हैं। मैंने 40 कर दिया अब तो चलो, ठीक है। हेडिंग जो है प्रोजेक्ट्स की उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर 1.3 रैम। उसके बाद प्रोजेक्ट 1 में मैंने इसको दे दिया यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ताकि ये चीज़ें मुझे सही से दिखाई दे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देना है, बॉक्स 1 को यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देना है। हाइट इसकी दे रही हूँ मैं यहाँ पे 10 रैम और विड्थ मैं इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 15 VW। अब एक बार चेक करते हैं इसको जाके कि कैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे करके कुछ अभी दिख रहा है कि सारी चीज़ें सेंटर में हमारी आ रही है। बस इसकी विड्थ को इंक्रीज करके मैं यहाँ पे कर रही हूँ 55 VW, ठीक है। मैंने कर दिया 55 VW, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। अब इनमें मार्जिन देनी है मुझे टॉप से थोड़ी, तो मार्जिन टॉप से मैं दे रही हूँ 1 रैम, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 1 रैम। उसके बाद मैं जाके चेक करती हूँ तो 1 रैम की इनमें मार्जिन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी हेडिंग को सेट करना है। तो 1 दे रखा है, पैडिंग को रहने दो, फॉन्ट साइज को 1.1 दे दो हर जगह, 1 रैम, ठीक है। 1 रैम ही यहाँ पर दे दी हमने, 1 रैम ही यहाँ पर दे दी एंड 1 रैम ही हमने यहाँ पर दे दी। अब टेक्स्ट लाइन सेंटर ही रहने देना है। पोर्टफोलियो की जो इमेज है उसको मैं यहाँ पर दे रही हूँ 10 रैम। तो अब एक बार चेकआउट करते हैं, जाके चेकआउट करते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो और बड़ी दिख रही है। तो अभी मैं इसको 8 रैम दे देती हूँ इमेज को, तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। और इसमें मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप से 0.55 की स्पेस देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ी कम स्पेस आएगी। अभी भी मुझे इसकी हाइट ज़्यादा ही दिख रही है, तो इसको हम 6 रैम कर लेते हैं ताकि नीचे से भी थोड़ी स्पेसिंग दिखे और ये बेटर लगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो स्पॉटिफाई का क्लोन है उसके लिए हमें यहाँ पे इमेज को सेट करना है टू 6 रैम, ठीक है। मार्जिन टॉप से हमें इसको 2 रैम देनी है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको भी, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 रैम ज़्यादा हो गई तो 1 रैम दे देते हैं यहाँ पर, और 1 रैम बेटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की। पहले तो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट की जो इमेज है उसको करना होगा यहाँ पर 6 रैम। क्या करना होगा, 6 रैम। उसके बाद ऊपर जाके जो इसकी हेडिंग है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 0.90 कर लेते हैं, ताकि क्या हो, ताकि हमें ये एक ही लाइन में दिखे। अभी क्या हुआ, ये अब भी नहीं दिख रही, तो यहाँ पे हम इसको 80 कर लेते हैं। वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखेगी। अभी हम ये चेंज कर कहाँ पर रहे हैं, हेडिंग ई कॉमर्स सही जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना 5, ठीक है। अब ये ज़्यादा छोटा ना हो जाए, तो ये हमारा यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ, एक बार इसको इंस्पेक्ट करती हूँ कि ये जो है ये हमारा क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट, हेडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये हमारा यहाँ से छोटा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस हेडिंग ई कॉमर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ही मैं पैडिंग को कर रही हूँ यार सेट, पैडिंग को सेट नहीं करना, मार्जिन फॉन्ट वेट को सेट करना है, फॉन्ट साइज को। तो 0.90 बिल्कुल सही रहेगी शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको चेक किया तो हाँ बेटर दिख रही है। अब इमेज को सेट करना है टू, थोड़ा ऊपर करना है इमेज को, तो यहाँ पे लिखूंगी 0.55, तो क्या होगा, ये थोड़ी ऊपर हो जाएगी हमारी जो इमेज है। अब हमें इमेज अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब एक बार हम चेकआउट करते हैं होम पर जाके, होम कैसा दिख रहा है, होम हमें बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अबाउट कैसा दिख रहा है, अबाउट और भी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। फिर हम स्किल्स पे जाते हैं, स्किल्स हमें और भी बढ़िया दिख रही है, सारे काम बढ़िया ही बढ़िया हो रहे हैं। प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हमें बढ़िया दिख रहे हैं। अब कॉन्टेक्ट की बात आती है, तो कॉन्टेक्ट मी का मैं आपको कहती हूँ एज अ प्रॉब्लम, आप खुद से करके देखो इसको, क्योंकि बहुत ही इजी रहने वाला है आपका कॉन्टेक्ट के लिए। बाकी आपका मोबाइल साइज पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो, और अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।